एक समय मुनियों ने प्रातःकाल हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन में बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत, सुखों को देने वाले देव मार्ग को सुना। अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को अब हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे संसार के दुख, उससे उत्पन्न हुए कलेशों को नाश करने से जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह हम सुनने की इच्छा करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान भी है। पुरुष को सुख देने वाला, पापी पुरुषों को दुख देने वाला। गरुण जी उस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनती पूर्वक पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। उस समय भयंकर यमलोक मार्ग सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है। उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता है। सबके मुख में जीवा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नरक धाम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्य को जो गति होती है वह मुझसे कहें। यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार दुखों को प्राप्त होते हैं, वह भी कहें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षी इंद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं, वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न तथा दया धर्म से रहित, दुष्ट पुरुष के साथी, शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख होते हैं। हम बड़े ऐसे अभिमानी, किसी को नमस्कार भी नहीं करते, धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं, दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं, चित्त के चलने मात्र से मोह जाल से आच्छादित और काम भोग में संलग्न ऐसे प्राणी असूची नामक नर्क में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म से प्रवृत्त हो, वह दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे ही इस संसार में दुख होता है, उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त हो जैसे यमलोक को जाते हैं, उसे सुनो। सुकृत और या दुष्कृत होकर अर्जित कर्म के योग बल से वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि मतलब मानसिक पीड़ा, आदि मतलब शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जाने पर भी जीने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता।
और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्र आदि पालन करने लगे। और नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाता नहीं, दांत गिर गए हैं, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरण मुख अपमानित पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते, रोगयुक्त भोजन जो करते हैं वह पचता नहीं, अल्प आहार एवं चलने की शक्ति से भी कम हो जाती है। बादी से नेत्र खुले रहते हैं, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो गई,